हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। फाइनली मारुति सुजुकी की नई विक्टोरिस आ चुकी है एंड आज हम आपको इसका बेस वेरिएंट दिखाने वाले हैं। बेस वेरिएंट पेट्रोल में है, 10,50,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत है एंड ऑन रोड आपको ये गाड़ी 12 लाख रुपए में मिल जाएगी। ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में कहीं इसको प्लेस करने की कोशिश की है। काफ़ी फीचर्स लेके आए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें नई लेके आए। स्पेशली अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हो तो अब आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन विक्टोरिस हो सकती है। हमने ऑलरेडी सीएनजी वेरिएंट बुक करवा दिया है बेस वेरिएंट एंड जल्दी जो है उसकी वीडियोस भी हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस गाड़ी में, कितनी वैल्यू फॉर मनी है, क्या क्या चीज़ें अच्छी की है मारुति ने, सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ पहले ही बता दूं, जो लोग सोचते थे कि भाई मारुति सिर्फ कनस्तर बना सकती है, तो विक्टोरिस 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आई है। ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप दोनों में। एंड ये गाड़ी आपकी सफारी, हैरियर, टाटा की मतलब फ्लैगशिप गाड़ियों से भी ज़्यादा सेफ है। नंबर 1 पे आ चुकी है ये सेफ्टी रेटिंग्स में। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या कुछ चीज़ें नई है। फीचर्स पे चलने से पहले मैं डिज़ाइन एक बार बता दूं कि मुझे देखने में कैसा लग रहा है। तो देखो सामने से ना गाड़ी लग रही है कि हाँ एक प्रीमियम एसयूवी टाइप की गाड़ी है। थोड़ा सा किसी किसी को लग सकता है कि भाई इसका जो बोनेट एरिया है वो हल्का सा नीचे है, बट वैसे आप देखोगे मतलब कि इसकी हाइट वाइज तो नीचे नहीं लगेगा। बस जो बनावट है ना कुछ इस टाइप की है। क्रीज लाइन्स का यूज किया गया है, यहाँ पे अच्छे क्रोम के एलिमेंट्स लगाए गए हैं बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी। फीचर्स पे बाद में आएंगे, साइड पे आओ। अब साइड से आपको लग सकता है कहीं ना कहीं कि गाड़ी थोड़ी सी खींच दी है रबड़ की तरह। ये वाला पोर्शन जो है ना स्पेशली वो थोड़ा सा ऐसे खिंचा हुआ टाइप लगता है। ओवरऑल जो अपना क्वार्टर पैनल है, ये पीछे वाला पिलर है, इनको ब्लैक आउट करके जो मैच करने की कोशिश की गई है, तो हल्का सा मुझे और लग रहा है ये वाइट होता तो आई थिंक कि थोड़ी और बेटर गाड़ी लग सकती थी। ये मेरा पर्सनल जो है ओपिनियन है। गाड़ी पीछे से थोड़ी सी आपको नीची भी लगेगी, लंबी काफ़ी लगती है, बट वो ये कि जो ये वाला एरिया है थोड़ा अननेसेसरी जो है खिंचा हुआ लग रहा है हल्का सा, वो एक चीज़ है। अभी बेस वेरिएंट है तो डोर हैंडल्स वगैरह ये सब चीज़ें आप ब्लैक कलर की देख रहे हो। बाकी इसके ऊपर वाले सभी वेरिएंट्स में बॉडी कलर जो है वो मिल जाएगी। आ जाओ अब फीचर्स दिखाता हूँ। 3 कलर ऑप्शन जो है वो मिलेंगे आपको सिर्फ बेस वेरिएंट में। एक तो वाइट ये देख रहे हो, दूसरा ग्रे हो गया और तीसरा सिल्वर कलर। ठीक है, बेस वेरिएंट में 3 कलर के ऑप्शन है। देन उसके ऊपर तो काफ़ी सारे कलर जो है वो आए हैं, नए कलर भी आए हैं, ड्यूल टोन के ऑप्शन है, मल्टीपल चीज़ें आपको मिलेगी। बट बेस वेरिएंट में यही है। मेरे हिसाब से वाइट में ही सबसे अच्छी लगेगी गाड़ी। सामने सुजुकी का लोगो आप देखोगे तो ग्लोसी ब्लैक कलर में एम्बेडेड जो है वो करके दिया गया है, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी ग्लोसी ब्लैक कलर की ये कंप्लीट आपको फिनिश दिखने वाली है, ये भी बढ़िया लग रही है। एंड लाइट्स भी देखोगे तो ऊपर क्रोम के एलिमेंट दिए गए हैं, हेलोजन बेस प्रोजेक्टर है, हेलोजन बेस इंडिकेटर है, लाइटें भी सुंदर लग रही है गाड़ी की। देन नीचे ये वाला एरिया कंप्लीट आपका कंबाइन होता है, लेकिन ग्लोसी कलर का नहीं है, ब्लैक है। फॉग लैंप अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। आई थिंक कि 2 इंच के प्रोजेक्टर आपके लग जाएंगे। यहाँ पे फंक्शनल एयर डैम्स है, ये देखोगे ना तो आर पार जो है इसमें से आवाज़ आती है, तो ये फंक्शनल एयर डैम्स है। ठीक है, टोइंग हुक यहाँ पे दिया गया है। ये आपकी अगर टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो रेडार वगैरह यहाँ पे आते हैं, बट ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, सो यहाँ पे कुछ नहीं। एंड नीचे भी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स का यूज मिलता है। ओवरऑल एज ए बेस वेरिएंट देखने में मुझे गाड़ी से कोई भी शिकायत नहीं है, अच्छी सुंदर दिख रही है गाड़ी। छोटी छोटी चीज़ें करवानी है, जैसे कि ORVM देखोगे यहाँ पे तो ये रो ब्लैक है, तो इनके ऊपर आप ग्लोसी ब्लैक कलर की अगर टेपिंग भी करवा लेते हो, रैप करवा लेते हो तो भी बढ़िया लगेंगे। पेंट करवा लोगे तो भी अच्छे लगेंगे। डोर हैंडल भी जो है सेम आप ऐसे करवा सकते हो, रैप करवा लो या फिर आप पेंट करवा लो इनको ग्लोसी में, तो अच्छी फील ओवरऑल देंगे। यहाँ पे देखो अब क्लैडिंग स्क्वायर टाइप है, ये बढ़िया लगती है। बड़ी क्लैडिंग्स नहीं है, ग्रैंड विटारा में जैसे हमने छोटी क्लैडिंग्स देखी थी वही है। टायर साइज 17 इंच का है, 215/60 का टायर का सेक्शन है। बेस टू टॉप आपको सेम सेक्शन के टायर मिलेंगे। सो इन फ्यूचर अगर आप अलॉय अपग्रेड करना चाहो, आप चाहो कि भाई मैं कंपनी फिटेड अलॉय जो है वो गाड़ी में लगा लूँ, तो फिर आपको ये टायर बदलने की जरूरत नहीं है, तो पैसा बच जाएगा। अलॉय जब आपका मन करे तब कंपनी फिटेड अलॉय 17 इंच के उठा के लगा सकते हो। ग्रैंड विटारा के लग जाएंगे, विक्टोरिस में थोड़े नए डिजाइन के आए हैं वो आपके लग जाएंगे, तो वो बढ़िया बात है। नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे भी बड़ी क्लैडिंग्स नहीं है, छोटी छोटी क्लैडिंग्स है। इस गाड़ी के ऊपर जम रही है क्लैडिंग्स, इतने साइज की कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रूफ रेल्स नहीं आती, ये बेस वेरिएंट है। एंड पीछे आप देखोगे यहाँ पे पीछे वाले टायर भी सेम ही है। डिस्क ब्रेक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है गाड़ी को।
जितने भी मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स है वो सारे दिए जाते हैं। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट होगी, ABS हो गया, EBD हो गया, ESC हो गया, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलती है। 210 mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पे ही बनी है, तो मोर और लेस ग्रैंड विटारा जैसी ही आपको ये गाड़ी दिखने वाली है। मतलब कि डायमेंशन वाइज जो है ग्रैंड विटारा जैसी दिखती है। थोड़ा बहुत फर्क है mm में, जैसे ये थोड़ी सी लंबी है, 10-15-20 mm के आसपास जो है इसकी लेंथ लंबी है ग्रैंड विटारा से। हाइट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, विड्थ तो सेम ही है। तो वही है, ग्रैंड विटारा टाइप का ये आपको फील देने वाली है। अभी पीछे का लुक देखो, पीछे से थोड़ी सी स्क्वायर टाइप जो है वो यहाँ से फील करवाएगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा एकदम से जो है वो मतलब कि राउंड टाइप दे दिया। साइड से देखोगे ना तो गाड़ी ऐसे पीछे की तरफ झुकती हुई चली जाती है, जिस वजह से थोड़ी सी नीची फील होती है। बट स्पेशली पीछे से जब आप देखते हो तो ठीक लगती है। कहीं ना कहीं वो किया कि EV6 है ना, उस जैसी लाइटें, उस जैसी शेप जो है आपको मिलती है। पीछे वाली लाइटें आपकी LED बेस्ड है, LED बेस्ड इंडिकेटर है। एंड लाइट भी आपकी जो ब्रेक लाइट है वो LED बेस्ड है। कोई कनेक्टिंग वगैरह का फीचर यहाँ पे नहीं है। ये ग्लोसी ब्लैक कलर का पैनल दिया है। सेफ्टी के लिए डिफोगर आपके पास यहाँ पे है, वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड ऊपर शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब एक बार पास आओ, ये देखो सुजुकी का लोगो ऐसे ही नहीं कि अब की बार ऊपर चिपका दिया है, अंदर की तरफ जो है ग्रूविंग करके और फिर लगाया है, तो और ज़्यादा बेटर प्रीमियम लग रही है। विक्टोरियस की ब्रांडिंग अच्छी लग रही है। देन यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी। अब ये बेस वेरिएंट से ही स्मार्ट हाइब्रिड वाले सेटअप के साथ आती है। 21.18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है ये अपने पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के साथ देगी। LXi वेरिएंट जो है वो आपको मैनुअल में मिलेगा, और CNG भी जो है मिल जाएगी, CNG में भी मैनुअल में मिलेगा। अभी आप ग्रैंड विटारा ले या फिर आप ये विक्टोरिस ले, उसका एक बड़ा रीजन तो विक्टोरिस लेने का यही है कि बेस वेरिएंट में CNG है। जो CNG वाला वेरिएंट है 11.5 लाख रुपए शोरूम कीमत है, एंड 13 लाख रुपए ऑन रोड है। ठीक है, जबकि आप ग्रैंड विटारा लेते हो तो वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट से CNG स्टार्ट होती है, जिसकी ऑन रोड कीमत ही लगभग 15 लाख रुपए तक जो है वो चली जाती है। सो वो यहाँ पे एक बढ़िया ऑप्शन है। ओके जी, बूट स्पेस दिखा दूँ आपको। 483 लीटर्स का बूट स्पेस जो है वो विक्टोरिस में आपको मिलेगा, और बढ़िया फ्लैट बूट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे भी स्पेस है, स्पेस इसलिए क्योंकि स्पेयर व्हील नहीं है गाड़ी में। स्पेयर व्हील नहीं दिया यार मारुति ने अब की बार, विक्टोरिस में भी नहीं दिया। पहले अपनी स्विफ्ट वगैरह में जो है उनमें भी स्पेयर व्हील की कॉस्ट कटिंग कर दी थी। टायर पंचर रिपेयर किट अभी देने लगे हैं, स्पेयर व्हील निकाल दिया है। और CNG वाली जो अगर आप लेते हो बेस वेरिएंट, तो CNG में भी आपको 400 लीटर के आसपास का ही बूट स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि CNG टैंक गाड़ी के नीचे फिट किया है। जल्दी हम LXi CNG की वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अभी इसमें फ्यूल टैंक 45 लीटर का है, ब्रेजा से छोटा है। ब्रेजा में 48 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, बट इसमें 45 लीटर का है। चलिए अब बात करते हैं कि स्पेस कितना है गाड़ी के अंदर। सो बेस वेरिएंट में फैब्रिक का यूज है, ऊपर ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज है। ये वाले आपके नॉर्मल वाले ही हैं, ये बाद में क्रोम वाले करवा सकते हो, 1001 रुपए के हो जाएंगे। एंड पावर विंडो जो है मिलती है। नीचे कोई भी स्पीकर नहीं है, सिर्फ सामने की तरफ 2 स्पीकर मिलते हैं। ठीक है, अभी देखो स्पेस कितना है रियर सीट पे। सो रियर सीट पूरी फैब्रिक की है, और आपको मारुति की सभी गाड़ियों के जैसी ही फील होने वाली है। थाई सपोर्ट का थोड़ा सा रहता है मारुति का इशू, थाई सपोर्ट कम रहती है। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको लगेगा थाई सपोर्ट जो है वो कम है। बाकी हेडरूम में आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 6 फीट का बंदा भी है तो हेडरूम डिसेंट इनफ है। ओके, आर्मरेस्ट है, लेकिन आर्मरेस्ट देखो थोड़ा सा छोटा है आर्मरेस्ट भी ना। जब हाथ रख रहे हैं तो पूरे कप होल्डर के ऊपर ही हाथ जा रहा है। एंड इनका रिक्लाइन एंगल भी जो है वो अपन अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। सो थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल भी जो है वो बेटर हो सकता था। बाकी नी रूम काफ़ी बढ़िया है, लेग रूम काफ़ी बढ़िया है, उससे कोई आपको इशू नहीं आएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट रियर AC वेंट्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है पीछे की तरफ, रियर AC वेंट्स मिलते हैं। एंड ऊपर देखोगे तो लाइटें वाइटें ये सब सुविधा आपके लिए है। बाकी तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट और तीनों सीट बेल्ट 3 पॉइंटर जो है वो मिलती है। ओके, सो अभी 3 बंदों के हिसाब से कंफर्ट दिखाता हूँ। आजा राहुल की हाइट है 5 फीट 6 इंच, और कमल की हाइट है 5 फीट 8 इंच। ठीक है, दिखा यहाँ से भाई। नी रूम लेग रूम का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कंधे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, और थाई सपोर्ट की इशू है ना। थाई सपोर्ट ठीक है, लेकिन बीच में हम्प है, कि बीच में जो हम्प है ना, तो ये पैर ऐसे चौड़े करके बैठना पड़ेगा इस पे, मतलब ऐसे करके बैठने। हम थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा शोल्डर
जो है वो भाई बिल्कुल पूरे टच हो रहे हैं, ठीक है। एक बंदे को ऐसी थोड़ी सी थाई सपोर्ट में कमी है और हेड रूम ठीक लग रहा है। बाकी लेग रूम का तो आप देख ही सकते हो, भर भर के लेग रूम अच्छा है बस, पर 3 बंदों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। 3 बंदों के लिए लॉन्ग रूट ऐसे टच होंगे। अगर वो खिड़की बंद हो गई ना, एक बार बंद करना खिड़की, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। खिड़की बंद होने के बाद फिर ऐसे बैठना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कंफर्टेबल नहीं है बट एडजस्ट हो जाओगे। चलो अब दिखाते हैं आपको इंटीरियर। जो इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी है ना, वो है इस गाड़ी का इंटीरियर। भाई काफ़ी प्रीमियम फील देता है, काफ़ी प्रीमियम फील देता है। सो अब देखो यहाँ से बढ़िया ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट जो है वो भी दिए हैं और ये वाला जो पैनल है ये भी ग्लोसी ब्लैक है। एंड मारुति ने बेस वेरिएंट में स्टीरियो दे दिया। पहले आपको डोर दिखा दूँ। सो टिपिकल कंट्रोल्स है मारुति के, ऑटो अप ऑटो डाउन मिलती है ड्राइवर साइड वाली विंडो, और आपके ORUM इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आते हैं। फोल्ड नहीं होंगे बटन से, कोई भी ट्विटर नहीं आता। स्पीकर सामने की तरफ 2 मिल जाते हैं। एक चीज़ की अभी भी कमी है कि ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का फीचर आपको नहीं दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो अपना ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिलता है और ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिलता है। नीचे फ्यूल टैंक एंड आप हुड को ओपन कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए सीटिंग बताऊं आपको तो सीटिंग लो लगती है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो मिस लगेगा, ये एक बात है। बाकी ये है कि बोनट लाइन दिखती रहती है बट फिर भी गाड़ी में ऐसा लगता है कि आप नीचे बैठे हो थोड़ा, तो वो एक समस्या है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलता है। चाबी ये वाली मिलेगी, मारुति गाड़ी है सो पीछे ब्लू कलर है, यानी कि एरिना के थ्रू आएगी सो ब्लू कलर है। स्टेयरिंग रैप नहीं है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे नए डिजाइन के स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल है। ओवरऑल स्टेयरिंग भी जो है वो आपका नया आ चुका है और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टॉप एंड वेरिएंट में काफ़ी सारे बटन है, ग्लोसी ब्लैक फिनिश है, तो टॉप एंड वेरिएंट में थोड़ा और बेटर जो है वो फील देता है। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ट्रैक चेंज कॉल के लिए, और फिर यहाँ पे आपका ये आ गया वॉइस कमांड के लिए, ठीक है। वॉइस कमांड भी काफ़ी बढ़िया काम करती है। स्टीरियो अच्छा है तो कोई इशू आपको नहीं आएगा। स्टीयरिंग में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आपको मिलता है सो एक अच्छी चीज़ है। लेफ्ट साइड में वाइपर, राइट साइड में हेडलैम्प। हेडलैम्प में ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर नहीं दिया जाता और MID आपको जानी पहचानी देखी दिखाई लगेगी। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर और बीच में छोटी सी डिस्प्ले है और अभी भी कंट्रोल यहीं से ही होगी। बस ये चीज़ नहीं सुन रही मारुति की, भाई स्टीयरिंग पे दे दे भाई MID के कंट्रोल, पता नहीं क्यों वहीं पे ही कंट्रोल रख रहे हैं। एक बार अपन गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। K15C सीरीज का 1.5 लीटर आपको मिलता है जो कि ग्रैंड विटारा ब्रेजा दोनों में दिया जाता है। सेम इंजन है, सेम पावर ट्रेन्स है। पेट्रोल में 103 bhp जनरेट करके देगा और CNG में आपकी 88 bhp के समथिंग जो है वो पावर जनरेट करके देता है। टॉर्क भी अच्छा खासा है, मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको नहीं लगेगा बट ठीक है, डिसेंट पावर है। उसी हिसाब से माइलेज भी जो है वो ठीक देता है। हाइब्रिड का सेटअप जो दिया है उस वजह से भी माइलेज ठीक दे देता है। एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन और आपको मिलता है विक्टोरिस में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए VXI वेरिएंट आप ले सकते हो, लगभग 18 लाख रुपए ऑन रोड कीमत जाएगी उस वेरिएंट की। ECVT गियरबॉक्स मिलेगा एंड आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलेंगे जो कि 28 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देगी वो गाड़ी आपको। ग्रैंड विटारा से ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी है, ग्रैंड विटारा से सस्ती भी है हाइब्रिड ऑप्शंस में। चलो उसकी बात कभी फिर करेंगे। मिड का कोई भी स्पीकर नहीं है, बाद में आप इंस्टॉल करवाना चाहो तो स्पीकर्स इंस्टॉल करवा सकते हो, जगह प्रॉपर दी गई है। सबवूफर वगैरह सबकी जगह जो है वो आपको मिलती है इस गाड़ी में। 6 एयरबैग आते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट, ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी। 7 इंच का है स्टीरियो एंड AC के कंट्रोल्स भी जो है वो आपको इसमें दिख जाएंगे। सो यहाँ से भी AC आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आपका चल जाएगा और यहाँ पे सुजुकी कनेक्ट के फीचर नहीं दिए जाते। सुजुकी कनेक्ट के फीचर आपको VXI वेरिएंट से मिलने वाले हैं। AC आपको बेस वेरिएंट से ही जो है वो ऑटोमेटिक दिया जाता है और बेस टू टॉप आपको सेम ही AC के कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, तो ये बढ़िया है। यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो एंड मैंने बताया यहाँ से भी आप सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। एक नोब मिलती है, ये वॉल्यूम के लिए होने वाली है, ये भी अच्छा टच है कि वॉल्यूम के लिए कुछ नोब वगैरह दी है। फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। नीचे USB टाइप का एक पोर्ट है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। कोई भी टाइप C के पोर्ट ये वाले वेरिएंट में नहीं दिए जाते। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप ये देख रहे हो। गियर नॉब चेंज करवा लेना, थोड़ी और लग्जरी फील होगी। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है जो कि स्लाइड होता है। आर्मरेस्ट और गियर बॉक्स में अच्छा वो है, मतलब कि डिस्टेंस कमी है तो आराम से, अगर छोटे हाथ भी है तब भी आप आर्मरेस्ट पे हाथ रख के और गियर लगा सकते हो, मतलब कंफर्टेबल रहेगी। 2 कप होल्डर्स है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। मैनुअल हैंड ब्रेक आता है और अपने पास यहाँ पे ग्लोब बॉक्स आता है। ग्लोब बॉक्स में लाइट नहीं दी जाती। इंटीरियर के हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। थोड़ी सी सीटिंग लो है, अगर सीट हाइट एडजस्टमेंट होती तो ज़्यादा बेटर होता। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
एंड बाहर का तो बता ही दिया। IRVM मैनुअल आता है, लाइटें यहाँ पे आपकी 2 हेलोजन बेस्ड आती है, वैनिटी मिरर नहीं है और इस तरफ आपके पास टिकट होल्डर नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। और फिगर्स तो मैंने आपको बता ही दिए, बाकी ये देखो जी, हुड तो भारी लग रहा है यार। हुड पे इंसुलेशन मटेरियल भी अच्छा लगाया गया है, यहाँ पे रबड़ की बीडिंग आप देखोगे पूरे सराउंडिंग में, तो ये भी अच्छी लगाई गई। एक बार एसी बंद करना रहो। सो अभी एसी बंद हो गया है और एसी बंद होने के बाद आपको ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आएगी, ना ही इंजन वाइब्रेट करता है, रिफाइन है, अच्छा है। नीचे कोई भी इंजन प्रोटेक्शन तो नहीं है, बट हल्का सा कवर जो है वो आपको दिखेगा प्लास्टिक का। ठीक है, खुला खुला माहौल है पूरा एकदम, काफ़ी ज़्यादा जगह है। एक डीजल इंजन भी फिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट मारुति ने अभी तो भाई डीजल बंद ही कर दिया। ओके, सो ये है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और भाई ठीक है, मतलब ओवरऑल ठीक लग रही है गाड़ी, एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा एक वो पीछे का एरिया जो है ना, वो आपको थोड़ा सा दिखने में और लग सकता है, बाकी तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। पावर ट्रेन अच्छे हैं, माइलेज अच्छी है, ऑप्शन ज़्यादा है, फीचर्स ज़्यादा दिए हैं और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए डेफिनेटली रहने वाला है। आपको ब्रेजा नहीं लेनी तो अब ये एक चॉइस आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगी। CNG लेनी है, बूट स्पेस भी चाहिए, तो ये एक बेटर चॉइस आपके लिए है। ज़्यादा स्पेस चाहिए रियर सीट पे, तो भी आपके लिए ये एक ज़्यादा बेटर चॉइस है। जो ब्रेजा का बेस वेरिएंट है, अगर आप उसको CNG में लेते हो तो वो लगभग आपको 11 लाख के करीब जो है वो कॉस्ट करती है। अभी थोड़ा GST कम हो गया तो 10.5 के करीब होगी, एंड ये आपको कॉस्ट करती है 12 लाख रुपए ऑन रोड, गुड़गांव हरियाणा की बात करते हैं। तो अपन, अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, हम आपको बता देंगे कि आपके शहर में कितने रुपए की पड़ने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।